बिहार के सारण में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद विपक्ष नीतीश कुमार पर मुआवजे की मांग उठा रही है, जबकि नीतीश सरकार इस बात पर अडिग है कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमारे साथ हैं अभी भाजपा के विधायक और पूर्व मंत्री बिहार सरकार के नीरज कुमार बबलू। नीरज जी, आप कह रहे हैं कि आपकी सरकार आएगी तो आप लोग मुआवजा देंगे। बिल्कुल हम सही कह रहे हैं, क्योंकि ये सरकार निरंकुश हो गई है। ये सरकार संवेदनहीन है। इतने गरीब, दलित, पिछड़े जहरीली शराब से मरे हैं और सरकार कहती है कि जो पिएगा सो मरेगा। तो इससे बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान एक मुख्यमंत्री का नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री के पद पर बैठे व्यक्ति का इस तरह का बयान नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये बेशर्म वाला बयान है कि जो पिएगा सो मरेगा। गरीब मर रहे हैं, जहरीली शराब से मर रहे हैं। ये सरकार का फेल्योर है कि जहरीली शराब कहाँ से बिहार में आता है। जब शराबबंदी कानून बिहार में लागू है तो जहरीली शराब आता है कहाँ से? सरकार के संरक्षण में जहरीली शराब बेचा जाता है, जहरीली शराब पिलाया जाता है। अगर लोग मरे हैं तो सरकार को मुआवजा देना पड़ेगा। अगर ये सरकार मुआवजा नहीं देगी तो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो एक एक व्यक्ति को मुआवजा दिलाने का प्रयास हम लोग करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार के साथ साथ तेजस्वी यादव भी इस बात पर अडिग हैं कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। आपकी सरकार कब आएगी और किस रूप में आप मुआवजा देंगे? जनता हर चीज़ को देख रही है। गरीब, दलित, पिछड़े लोग देख रहे हैं। इन लोगों का जनाधार खिसक गया है और आने वाले समय में कह दिया कि जब भी चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और इस निरंकुश सरकार के बारे में सबको पता है कि ये कैसे अंधी बहरी सरकार है, किस तरह से गरीबों को, दलितों को, पिछड़ों को प्रताड़ित किया जाता है, गरीबों को जेल भेजा जाता है शराब के नाम पर। शासन प्रशासन के लोग शराब बेचवाते हैं और फंसने के लिए गरीब फंस रहे हैं, गरीब जेल जा रहे हैं। अभी तक लाखों लोग जेल जा चुके हैं। तो ये सारा चीज़ लोग देख रहा है, बिहार की जनता देख रही है। और जब भी सरकार बनेगी भारतीय जनता पार्टी की तो ये गोपालगंज के जितने लोग मरे हैं सबों को मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये पहली दफ़ा नहीं है। जब आपकी सरकार थी, मतलब एनडीए की सरकार थी बिहार में, उस वक्त भी शराब से जुड़े मामले बाहर निकलते थे, उस वक्त भी लोगों की मृत्यु होती थी। तो उस वक्त तो आप चुप थे, उस वक्त तो मुआवजे की मांग नहीं करते। हम लोग चुप नहीं थे। उस समय भी मुआवजे की मांग उठी थी, कई लोग बोले थे, हम लोग भी बोलते रहते थे कि जहां भी कुछ घटना घटती है तो मुआवजा मिलना चाहिए। आप याद करिए, पहले मुआवजा एक्सीडेंट से भी कम मिलता था। ये कानून था कि जब 2 लोग मरेंगे तब एक्सीडेंट से मुआवजा दिया जाएगा, 1 लोगों के मरने से मुआवजा नहीं मिलता था। इस बात को हम लोगों ने उठाया कि ये गलत कानून है, इसको संशोधन किया जाए। तब जाकर के संशोधन किया गया। अब एक भी लोग अगर मरते हैं तो उनको मुआवजा दिया जाता है। और यही बात हम लोग पहले से भी कह रहे हैं कि जब व्यक्ति मर रहे हैं, जहरीली शराब से मर रहे हैं, तो उनको हर हाल में मुआवजा देना चाहिए। और जब तक मुआवजा नहीं मिलेगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आप कह रहे हैं कि आप सरकार में थे तो आप मांग उठा रहे थे, सरकार आप ही थे तो आप मांग किससे कर रहे हैं? मांग देखिए, एनडीए की सरकार थी, हम लोग जरूर कहते थे, बात रखते थे कि ये होना चाहिए, ये इस तरह का कानून बनना चाहिए, इस तरह का नियम होना चाहिए। बहुत सारा काम होता था, बहुत सारा नहीं होता। नीतीश कुमार ही करते थे, आप लोग सिर्फ मांग उठाते थे। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह नीतीश कुमार को सपोर्ट करते थे कि आप बेहतर सरकार चलाइए, अच्छी सरकार चलाइए, जनता के हित में काम कीजिए। लेकिन कुछ न कुछ काम जो ऐसा था कि जो नहीं होता था, जो पदाधिकारी थे बहुत सारे काम नहीं करते थे, सरकार की बदनामी होती थी, तो हम लोग आवाज़ बुलंद जरूर कर देते थे। उस समय कहीं न कहीं बातें उठती थी कि प्रशासन के लोग सही काम नहीं कर रहे हैं। अब आप लोग जब आएंगे सत्ता में तो मुआवजा देंगे? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो कोई भी घटना घटेगी तो उसे मुआवजा जरूर दिया जाएगा। और गोपालगंज के पीड़ितों को जरूर मुआवजा मिलना चाहिए, मगर मिलेगा। जी, तो देखिए, हमारे साथ थे नीरज कुमार बबलू, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं, भाजपा के वर्तमान विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जब उनकी सरकार आएगी बिहार में तो किसी भी घटना के पीड़ितों को मुआवजा देंगे। बहरहाल जो घटना सारण में घटी है, जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस आंकड़े पर विपक्ष में बैठी बीजेपी लगातार नीतीश सरकार के ऊपर मुआवजे की मांग उठा रही है। लेकिन नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव इस बात पर अडिग हैं कि मुआवजा नहीं दिया जाएगा। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना।